नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत की धरती पर वैसे तो अनेक धर्मों और विचारों ने जन्म लिया है, लेकिन आज हम सीधा छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उपजी एक बेहद प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सतनाम धर्म की और गुरु घासीदास जी के उस जबरदस्त प्रभाव की, जिसने सच में एक पूरी संस्कृति की पहचान को आकार दिया। इंसान को इंसान समझने की जो सीख उन्होंने दी, वो वाकई बेमिसाल है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक विचार ने पूरे समाज का रुख बदल दिया और आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में धड़क रहा है। चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। जरा 18वीं और 19वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से ऊंच नीच, छुआछूत और घोर असमानता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मतलब लोगों की पहचान इंसान होने से नहीं, बल्कि सीधे उनकी जाति से तय होती थी। अब इसी बीच सन 1881 की एक बहुत ही दिलचस्प घटना सामने आती है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में अंग्रेज सरकार के जनगणना अधिकारी पहुंचते हैं। वहां अलग अलग मोहल्ले थे। जब वो अधिकारी सतनामी पारा पहुंचे तो उन्होंने पूछा, भाई आप लोग अपना धर्म क्या लिखवाएंगे? तब गांव के एक बुजुर्ग मेहतरू ने बड़े ही शांत लेकिन गजब के आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारा धर्म सतनाम है। हम सत्य और समानता के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पहचान इंसानियत से है। अब वही पास में खड़ा उदित नाम का एक छोटा सा बच्चा ये सब सुन रहा था। उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा कि आखिर समानता का ये रास्ता है क्या? और सच कहूं तो इसी सवाल में हमारी आगे की कहानी का जवाब छिपा है। अब इस समानता के मार्ग को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे, यानी 18वीं सदी की शुरुआत में चलना होगा। गुरु घासीदास जी के बचपन पर अगर नजर डालें तो एक ऐसे समाज में जहां चारों तरफ भेदभाव का अंधेरा था, मंगूदास जी के घर उनका जन्म हुआ। घासीदास जी बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहीं वो शांत भाव से प्रकृति के बीच बैठकर गहरा चिंतन करते थे। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास इंसानों के बीच की दूरियों और जाति के नाम पर होने वाले अन्याय को बहुत करीब से देखा। उनका जो अपना स्वभाव था ना, एकदम शांत और करुणा से भरा हुआ, वो इस कठोर दुनिया के बिल्कुल उलट था। और ये घटना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति दुनिया के सामने पहली बार कैसे आई। बात तब की है जब घासीदास जी मुश्किल से 11-12 साल के रहे होंगे। खेतों में खेलते समय उनके बेहद करीबी दोस्त बुधारू को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जाहिर है बच्चों के बीच दहशत फैल गई, सब बुरी तरह घबरा गए। लेकिन युवा घासीदास एकदम शांत रहे। वो बस अपने दोस्त के पास बैठे, आंखें बंद की और बहुत ही गहरी शांति के साथ सतनाम सतनाम का जाप करने लगे। कुछ ही पलों में जो बच्चा मौत के मुंह में जा रहा था, वो एकदम ठीक होकर बैठ गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस चमत्कार ने पहली बार लोगों को ये महसूस कराया कि इस बच्चे की करुणा के पीछे एक बहुत ही विशाल आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है। उसी रात जब उस छोटे बच्चे उदित ने बुजुर्ग मेहतरू से पूछा कि आखिर इस सतनाम का मतलब क्या है, तो मेहतरू ने समझाया कि बेटा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जिंदगी का असली सच है। और इसी आध्यात्मिक चेतना से वो क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ जिसने उस दौर के समाज की नींव ही हिलाकर रख दी। वो विचार था मनखे मनखे एक समान, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान बराबर है। गुरु बाबा ने सिर्फ इस एक लाइन से उस समय के सारे भेदभाव वाले नियमों को खुली चुनौती दे दी थी। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ईश्वर ने किसी को ऊंचा या नीचा बनाकर नहीं भेजा है। इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से होनी चाहिए। गुरु बाबा का एक और बहुत ही गहरा संदेश था, सत्य ही मानव आभूषण है। देखिए, उनका प्रकृति के साथ एक गजब का कनेक्शन था। वो मानते थे कि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। मतलब जरा सोचिए, क्या एक पेड़ कभी ये देखता है कि उसके नीचे कौन बैठा है, अमीर है या गरीब, किस जाति का है? बिल्कुल नहीं। वो सबको बराबर छांव देता है। तो फिर इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इंसानों को भी एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के रहना चाहिए। सच और प्रकृति, बस यही उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक थे, जिन्होंने समाज को नशा और अन्याय जैसी बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सतनाम परंपरा की आध्यात्मिक विरासत पूरी तरह से शांति पर टिकी है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई आक्रामकता नहीं है। ये कोई शोर शराबे वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि ये तो प्यार, सच और भाईचारे पर बना एक ऐसा वैचारिक बदलाव था जो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ता था। कोई दिखावा नहीं, जातियों का कोई बंधन नहीं, बस एक दूसरे से मिलते वक्त सम्मान के साथ सतनाम कहने की एक बेहद खूबसूरत सी परंपरा।
और इन्हीं विचारों ने एक बिल्कुल नए समाज की नींव रखी। इस नवगठित सतनामी समाज के जो स्तंभ थे वो एकदम साफ और प्रैक्टिकल थे, जैसे सतनाम ही परम सत्य है, इंसानों के बीच 100% समानता, इंसानियत किसी भी जाति या धर्म से बहुत ऊपर है, छुआछूत का पूरी तरह से बहिष्कार, और हाँ, प्रकृति को अपना सबसे बड़ा गुरु मानना। आपको याद है वो बच्चा उदित, जब वो बड़ा होकर पढ़ाई के लिए शहर गया तो उसने बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में पढ़ा कि 1871 और 1881 की अंग्रेजों की जनगणना में सतनामियों को एक अलग और विशिष्ट पहचान दी गई थी। इलियट और डाउसन जैसे बड़े इतिहासकारों ने भी लिखा कि सतनामी समाज की परंपराएं बिल्कुल अनूठी हैं। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेहद मजबूत पहचान बन चुका था। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये असल में एक नई दुनिया का विजन था। एक तरफ वो कड़वी सच्चाई थी जहां समाज डर, बंटवारे और अपमान से चल रहा था, और दूसरी तरफ था गुरु बाबा का विजन, एक ऐसा समाज जो सिर्फ प्यार, भाईचारे और एकदम पक्की समानता से बंधा हो। और जानते हैं, ये संदेश जंगल की आग की तरह गांव-गांव फैल गया। अलग अलग जातियों और वर्गों के लोग इस सच्चाई के रास्ते पर चले और गर्व से खुद को सतनामी कहने लगे, क्योंकि वो ये बात गहराई से समझ चुके थे कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को सिर्फ इंसान समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आज के समय में कैसे विकसित होता है। ये जो संख्या है ना, करोड़ों, ये आज के युग में इस परंपरा की ताकत को दिखाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इतिहास की किताबों में कहीं दब कर रह गई हो, बिल्कुल नहीं। आज छत्तीसगढ़ी पंथी गीतों, नृत्यों और भजनों के जरिए गुरु बाबा का ये संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। ये आज एक जीवित, सांस लेती हुई संस्कृति है जो छत्तीसगढ़ी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अगर हम आज के डिजिटल युग के आंकड़ों को देखें तो वो खुद अपनी कहानी बयान करते हैं। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर AVM गाना, SB म्यूजिक और सुंदरानी जैसे चैनल्स पर पंथी गीतों के करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। सतनाम संदेश जैसे चैनल्स पर भजनों को करोड़ों बार देखा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 18वीं सदी में शुरू हुआ वो आध्यात्मिक आंदोलन आज डिजिटल दुनिया में एक बहुत ही ऊर्जावान सांस्कृतिक पहचान बन गया है। उदित ने सदियों पहले जो गर्व महसूस किया था, आज वही गर्व इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और इन सबके बीच जो बात सबसे अहम है वो ये कि आज भी वही एक शक्तिशाली संदेश सबसे ऊपर है, सतनाम ही सत्य है। बचपन में अपने दोस्त की जान बचाते वक्त जो शांत मंत्र गुरु घासीदास जी ने जपा था, आज वही मंत्र करोड़ों लोगों के लिए एक गान, एक एंथम बन चुका है। ये सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं रह गया है, ये वो मजबूत धागा है जो आज भी इंसान को इंसान से जोड़े हुए है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस तेज तर्रार और कई हिस्सों में बटी हुई दुनिया में हम उस सदियों पुराने संदेश को कैसे लागू करें कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु बाबा के समानता और प्यार के जो सिद्धांत थे वो आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं होता, असली इतिहास तो समानता और इंसानियत के संघर्ष का भी है। तो जरा सोचिए, क्या हम आज सच में मनखे एक समान के इस विचार को अपनी जिंदगी में उतार पाए हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इंसानियत के इस बेहतरीन इतिहास को समझने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।